guys, how are you all? Welcome to Y Codes. Welcome to the very first lecture of C Programming Detailed Course. आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है इंट्रोडक्शन के ऊपर। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली कि सी प्रोग्रामिंग का हम लोग इसे डिटेल्ड कोर्स क्यों बोल रहे हैं। हम लोग सी प्रोग्रामिंग कोर्स भी तो बोल सकते थे, बट लेट सी हम लोग डिटेल्ड वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। डिटेल्ड मीन्स कि हम लोग स्टार्ट टू एंड, बेसिक टू एडवांस सी का जो भी होता है फॉर ईच एंड एवरी बिगनर, हर चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज़ में। ईच एंड एवरी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर लेक्चर जो अपलोड होते हैं सी प्रोग्रामिंग डिटेल कोर्स की सीरीज़ में, वो आप उस प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। आज का लेक्चर रहने वाला है इंट्रोडक्शन के ऊपर कि हम लोग देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए क्या कुछ प्री रिक्विजिट्स है, क्या हमें कोई पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को क्या क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग डिटेल कोर्स में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड क्यों हम लोग इसे एक डिटेल कोर्स बोल रहे हैं। अगर आप लोग ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग हर वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग कि आपको कैसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। फॉर लेक्चर नोट्स यू कैन विजिट द वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप जस्ट गूगल पे जाके वाई कोड्स सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की, आप वहाँ से आप फ्री में डिटेल नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग in the C programming detail course for free. Okay, so without wasting any further time, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं सी डिटेल्ड कोर्स के सिलेबस पे। लेट्स सी कि हम लोग इस सिलेबस में क्या क्या कवर करने वाले हैं। बट वेट अ सेकेंड, सिलेबस पे जाने से पहले ना थोड़ी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ प्री रिक्विजिट्स फॉर द कोर्स। क्या अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें, क्या मुझे पहले से पाइथन आनी चाहिए, क्या मुझे कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ, मैं सी सीख रहा हूँ या फिर मेरा सी में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो क्या मैं इस लैंग्वेज को सीख सकता हूँ। लेट्स डिस्कवर दैट पार्ट फर्स्ट। सो इफ़ आई जस्ट फ्रैंकली टेल यू कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, इस कोर्स के लिए देयर आर नो प्री रिक्विजिट्स। कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आपने कोडिंग में एक लेटर भी कभी नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ को हम लोग बेसिक से उठाने वाले हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से इन डिटेल। हर चीज़ को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे एंड धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोग्रेस होगा हम लोग एडवांस टॉपिक्स को भी कवर करते जाएंगे एंड काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं हम लोग। मोर टू दैट इन द लेटेस्ट स्लाइड्स। अभी मैं आगे बताऊंगा कि हम लोगों का लेक्चर आउटलाइन क्या रहने वाली है, कैसे कैसे कोर्स रहेगा, कैसे कैसे सिलेबस रहेगा एंड ऑल दैट विल बी कवरिंग इन द फर्दर पेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। ओके, दैट मीन्स अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की है, आपने कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं देखा है, आपने कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको टाइप करना आना चाहिए एटलीस्ट, बस दैट इज़ द ओनली प्री रिक्विजिट फॉर दिस कोर्स। सेकेंड थिंग कि क्या इसके लिए कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस है। ओके, दैट मीन्स क्या 4 GB रैम का लैपटॉप होना चाहिए, 8 GB रैम का लैपटॉप होना चाहिए एंड ऑल दैट, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैपटॉप होना किसी भी कोडिंग के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। इफ़ यू आर समवन जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन से भी कोडिंग कर सकते हो, ऑल्दो यू वॉन्ट गेट दैट वेरी गुड एक्सपीरियंस इन फोन्स, बट हाँ फिर भी इट इज़ नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, उसमें ही आप कोडिंग कर सकते हो। नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर्स हमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि अगर आप फ़ोन से कोडिंग करो कैसे कर सकते हो। आपको ऐप्स भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे जिसमें आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट हाँ, अगर हमें एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है आगे जाके या कंप्यूटर की डिटेल नॉलेज लेनी है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, या तो कंप्यूटर सिस्टम हो, डेस्कटॉप हो, या तो लैपटॉप हो, या तो मैक हो, कोई भी एक सिस्टम चल जाएगा। ओके, अब स्पेसिफिकेशंस में अगर मैं बात करूँ, अगर फ़ोन है तो फ़ोन में मिनिमम 4 GB रैम, 8 GB रैम इज़ गुड। ठीक है, प्रोसेसर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में आसानी से बस क्रोम चलना चाहिए और कोई ऐप ना भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस क्रोम अच्छे से अगर चल रहा है फ़ोन में, फ़ोन को भी यू कैन यूज़ फॉर कोडिंग। बाकी अगर मैं लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, स्पेसिफिकली लैपटॉप में मिनिमम इज़ 4 GB रैम। ओके, अगर हमारे पास 8 GB रैम का लैपटॉप है तो आई कैन से दिस इज़ वेरी गुड। ओके, एक बार कमेंट करके फटाफट से बता देना कि आप लोग फ़ोन में कोडिंग करने वाले हो, आप लोग लैपटॉप में कोडिंग करने वाले हो। अगर लैपटॉप में कोडिंग करने वाले हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फटाफट कमेंट में करके कमेंट में लिख के जस्ट एक कमेंट डाल देना, सो दैट आई कैन गेट टू नो मेरी जो ऑडियंस है उनके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप है, या कौन से लोग मोबाइल फ़ोन से भी इस कोर्स को अटेंड करने वाले हैं, सो दैट आई कैन प्लान द कोर्स आउटलाइंस अकॉर्डिंगली मैं आपको लेक्चर्स में बताते रहूँगा कि अगर आप फ़ोन में कर रहे हो, अगर आप इस PC में कर रहे हो, या 4 GB रैम 8 GB रैम वाले लैपटॉप में कर रहे हो, कहीं पर अगर कुछ दिक्कतें आती है तो आई विल बी टेलिंग यू उसको रिजॉल्व कैसे करना है एंड ऑल
दैट। ओके, सो ये स्पेसिफिकेशंस है। मिनिमम 4 GB रैम, मिनिमम 4 GB रैम रहता है, 8 GB रैम हो तो बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा का हो तो इट इज़ वेरी गुड, बहुत फास्ट प्रोग्राम्स रन करेंगे, बहुत फास्ट हमारे पास आउटपुट आने वाला है, ठीक है। बट मिनिमम इज़ जस्ट 4 GB रैम। उसके अलावा प्रोसेसर, जो प्रोसेसर रहने वाला है हमारा, वो अगर हमारा इंटेल का प्रोसेसर हो तो बढ़िया बात है। कोई भी अगर हमारा राइजन का प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है, कोई भी प्रोसेसर है तो भी चल जाएगा। बट द मिनिमम आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि i3 जनरेशन अगर हमारा 7 भी है तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारी स्पेसिफिकेशंस मिनिमम इतनी रहती है, इससे ज़्यादा जितनी हो उतना बढ़िया रहता है। ओके, सो दिस वॉज मोर अबाउट द स्पेसिफिकेशन। प्री रिक्विजिट्स कुछ भी नहीं रहने वाले। द ओनली प्री रिक्विजिट इज़ कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ओके, या तो फ़ोन में टाइपिंग आनी चाहिए या तो जस्ट लैपटॉप में टाइपिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। और कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। थोड़ी बहुत अगर अलजेब्रा आता हो, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस, और कुछ भी प्री रिक्विजिट इसके लिए नहीं है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें नहीं आनी चाहिए इसके लिए। ओके, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आती है तो उसको भी एक बार फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता देना, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कुछ कहीं पे मुझे कंटेंट बताना हो, लेट्स आपको पाइथन आती है तो पाइथन से रिलेटेड अगर सी में कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि पाइथन में और सी में कैसे डिफरेंस में ये चीज़ें चलती हैं। ओके, बाकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। काफ़ी लोग सी से बिगिन करते हैं एज द वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉलेजेस में भी होता है सी से बिगिन, और काफ़ी अब स्कूल्स में भी होता है। सो देयर इज़ नो प्री रिक्विजिट, आप सी को एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो सी के डिटेल कोर्स सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। वी विल बी फर्स्ट गोइंग थ्रू, लाइक वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, कि अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, लाइक हम लोग कोडर तो अच्छे बन जाएंगे, बट अगर हम लोग कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आता है सी, जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी, तो अगर हम लोग उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करें कि अगर हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, ओके, तो इंटरनली मेमोरी में क्या चल रहा होगा, या कंप्यूटर की मेमोरी में या फ़ोन की मेमोरी में क्या प्रोग्राम रन हो रहा है, कैसे वो बाइनरी में जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस डिटेल कोर्स। इसलिए इसका नाम मैंने डिटेल रखे, सो दैट वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। हम लोग हर चीज़ को इन डेप्थ जाके समझने वाले हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है, सो दैट, बिकॉज देखो, दो टाइप के प्रोग्रामर्स होंगे, एक वुड बी जस्ट नॉर्मल प्रोग्रामर्स, एक वुड बी सम गुड प्रोग्रामर्स, ओके, अच्छे प्रोग्रामर्स। तो हम लोगों को उस अच्छे प्रोग्रामर्स की तरफ जाना है, सो दैट वी कैन बी वेरी गुड। ओके, हम लोगों को अच्छा प्रोग्रामर कहलाया जाए, एंड हम लोग को एक अच्छी आगे जाके जो भी हम लोगों का करियर गोल है उसको अचीव कर पाए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे चलने वाले हैं, लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद का लेक्चर रहने वाला है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने कितने टाइप्स की होती है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है। देन हम लोग ये जैसे ही हमारे कुछ प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर्स में, उसके बाद चलेंगे इंट्रोडक्शन टू सी के ऊपर। हम लोग डायरेक्टली भी सी से स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर एज वेल, बट अगर इन चीज़ों की नॉलेज है तो वी कैन कॉल आवरसेल्व्स अ गुड प्रोग्रामर। हम लोगों को एक अच्छा टेक्निकली एक अच्छा प्रोग्रामर बोला जा सकता है। ओके, दीज आर सम नॉलेज जो हमें होनी चाहिए अगर हम लोग कभी भी कोडिंग स्टार्ट कर रहे तो, या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे तो। देन विल बी गोइंग ऑन टू इंट्रोडक्शन टू सी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, की हम लोगों का जैसे जो भी सिस्टम है उसमें क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्या सेटअप करना पड़ेगा, VS कोड वगैरह, WC वगैरह, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब अट फ्रॉम दैट, फ़ोन में ऑनलाइन का पहले कैसे यूज़ करना है, ऐप्स क्या क्या आते हैं C++ में, दैट ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू। ओके, उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू बेसिक सिंटैक्स इन सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग चलेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन सी के ऊपर। उसके बाद वी विल बी सीइंग यूज़र इनपुट इन सी, की यूज़र से इनपुट लेके हम लोग प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी, स्ट्रिंग इज लाइक अ डेटा टाइप, चीज़ें कवर करेंगे आगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, दैट विल बी कवरिंग। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपकी सारी लूप्स वगैरह, सारी कंडीशंस वगैरह, सारी चीज़ें आ जाएगी। इफ एल्स आ जाएगा, आपका फॉर वाइल लूप आ जाएगा, आपकी जंप स्टेटमेंट्स आ जाएगी, ब्रेक, कंटिन्यू, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन दिस। टाइप कास्टिंग इन सी, एक टाइप डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करी जाती है चीज़ें। 1D एरेज एंड 2D एरेज इन सी, इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। पॉइंटर्स इन सी, ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ, दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सी लैंग्वेज, बिकॉज यही वो टॉपिक है जो थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। एंड यस, इस चीज़ को मैं काफ़ी सिंपल करके समझाने वाला हूँ। ओके, वी विल बी कवरिंग दिस इन वेरी डिटेल। ओके, अच्छे से सिंपल करके समझेंगे, अच्छे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लेंगे। एंड हाँ, जैसे ही ये टॉपिक होगा ना, आप लोगों को ये समझ आएगा अच्छे से। आई कैन अश्योर यू दैट थिंग, ठीक है। कमेंट में बता देना कि आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही है।
उसके बेसिस पे हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे हर चीज़ की। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्री प्रोसेसर क्या होते हैं इन सी, देन विल बी मूविंग ऑन टू फंक्शंस इन सी, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं सी में, फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, या पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस वाली चीज़ें क्या होती है। रिकर्शन इन सी पे चलेंगे हम लोग, फिर रिकर्शन कैसे किया जाता है सी में, रिकर्शन का टॉपिक क्या होता है, इसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को या खुद को ही कैसे कॉल करता है। स्टोरेज क्लासेस इन सी क्या होता है, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे चलेंगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसमें हमारा मैलॉक वाले फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन, ये वाला पार्ट हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे। अभी बस टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ, सो जस्ट चिल, ठीक है। बस टॉपिक्स के नाम देख लो कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, हर चीज़ को इन डेप्थ जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो मेक श्योर कि डाउट कमेंट सेक्शन में लिख दो। वी आर ऑल्सो डेवलपिंग अ डाउट पोर्टल ऑन द साइट वाईकोड्स वाली साइट पे, सो दैट यू गाइस कैन डायरेक्टली आस्क योर डाउट्स देयर। आप लाइव भी पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक आस्क का डाउट का सेक्शन भी है, वहाँ पे आप जाओगे अपना क्वेश्चन डालोगे तो उसका आंसर आपको हैंड टू हैंड भी मिल जाएगा। एंड हम लोग एक कम्युनिटी भी डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, व्हेन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस लाइव, एंड आपको लाइव आंसर्स मिल जाएंगे हमारी टीम के थ्रू, या और लोग भी जिनको इस बारे में नॉलेज है वो आपको आंसर कर देंगे डायरेक्टली। ओके, फाइल हैंडलिंग इन सी, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे चलेंगे। देन विल बी मूविंग ऑन टू लिंक लिस्ट इन सी, सॉर्टिंग टेक्निक्स इन सी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन सी। दिस इज़ वेरी न्यू, ओके, कोड इन सी यूजिंग AI, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको किसी भी फर्दर चैनल्स पे या किसी भी चीज़ पे नहीं मिलेगी, कोड इन सी यूजिंग AI, बिकॉज वी ऑल नो AI इज़ एट वेरी बूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एट वेरी बूम। बट कंपनीज क्या डिमांड करती है, जिन लोगों को AI यूज़ करना आता है अपने डेली लाइफ में, डेली वर्क में या कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, उनकी जॉब्स ज़्यादा है, उनकी नॉलेज ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। आप 1 घंटे काम 10 मिनट में करवा सकते हो AI से, या उससे भी कम में, ठीक है। तो हम लोगों को पहले सी की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग सी में कैसे कैसे चीज़ें AI को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इन्हांस प्रोग्रामिंग एबिलिटी। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड लास्ट में जाके हम लोग एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे सी में। ओके, ये हमारा सिलेबस था, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, एकदम बेसिक से हम लोग आगे तक कवर करने वाले हैं सारे टॉपिक्स को। इसके अलावा भी अगर इफ़ यू फील लाइक कोई और टॉपिक भी कवर करना है, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, ठीक है। कमेंट में डाल देना टाइम स्टैम्प के साथ कि इस टाइम स्टैम्प पे अभी का टाइम स्टैम्प डालो और लिख दो कि ये टॉपिक्स और आपको चाहिए कोर्स में, वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे टॉपिक में, ओके, कोर्स में। नेक्स्ट इज़ हाउ टू यूटिलाइज द कोर्स, कि चलो अब मैं कोर्स तो स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सर ने बोला है तो लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स। बट ये प्लेलिस्ट, ठीक है, आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे कोर्स को एक्सेस करना एंड ऑल दैट। हर चीज़, हर लेक्चर जो आएगा ना वो एक प्लेलिस्ट में असाइन कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें हर लेक्चर एक के बाद एक अपलोड होता जाएगा। सो आपको उस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रखना है, सेव करके रखना है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है सब्सक्राइब करके, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट द जो अपकमिंग लेक्चर्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट। आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सेकंड थिंग, अब मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, राइट, दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो दैट हम लोग अगर ऑनलाइन कोर्स अटेंड करें, फ्री में अटेंड करें ये सारी चीज़ें, तो इसको ऐसा कैसे इस तरीके से कैसे अटेंड किया जाए कि हम लोग एक पेड कोर्स से भी ज़्यादा सीख लें इस जो हमारे यूट्यूब पे कोर्स है उससे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को लेक्चर्स को वॉच करना है, ठीक है, ध्यान से हर चीज़ को समझना है, ठीक है। 1x पे देखो, 1.5x 2x किसी भी स्पीड पे देखो, अप टू यू गाइस। बट हम लोगों को हर लाइक पूरा लेक्चर देखना है स्टार्ट टू एंड, ठीक है, और प्रैक्टिस करते जानी है साइमल्टेनियसली। अगर मैं कोई सेटअप करवा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ कोड में लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले समझो कि क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। साइड बाय साइड उस कोड को अपने VS कोड में या जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आगे चल के, उस सॉफ्टवेयर में उतारो एंड उसको एक बार रन करके देखो। कई डाउट आए तो जस्ट ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हमारी टीम या मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है, जो भी आपको डाउट आ रहा है। और कम्युनिटी हमारी इन मेकिंग है, जैसे ही वो लाइव हो जाएगी आपको इसी चैनल पे एक वीडियो दिख जाएगी कि ये सर कम्युनिटी इज़ लाइव, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ओवर देयर एज वेल, ठीक है, या डाउट्स जो भी आपके वहाँ पे भी आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हर चीज़ के डिटेल नोट्स जो भी हम लोग अभी जैसे ये वाला लेक्चर इंट्रोडक्टरी कोर्स वाला, हर चीज़ के डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर जस्ट आप वाईकोड्स की साइट पे जाओ, वहाँ पे भी आपको सेक्शन मिल जाएगा डेडिकेटेड सी डिटेल कोर्स के नाम से, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नहीं तो फटाफट से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है उससे भी, या कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, पिन कमेंट्स में होगी, उस लिंक पे बस क्लिक करो, फ्री में आपको ये नोट्स एक्सेस मिल जाएगा, ओके। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप जस्ट यू कैन व्यू इट एज वेल, ओके। सो ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट्स, आपको कोई भी डाउट आए तो। आफ्टर द लेक्चर, जैसे ही लेक्चर हो जाए, आपने प्रैक्टिस करने के लिए साइमल्टेनियसली, मतलब जो जो कोड हम लोग वीडियो लेक्चर्स में देख रहे हैं वो प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद जस्ट गो एंड रिवाइज द नोट्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे। मेकिंग योर ओन नोट्स इज़ नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है, बिकॉज देखो ये जो नोट्स है ये मैं ऑल इन वन पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे सब लोग दिखने वाले हैं, तो एक जनरल पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। थोड़ी बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस भी रह सकती है इसमें,
बट जो आप खुद नोट्स बनाओगे दैट वुड बी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आपको जैसा समझ आ रहा है आप हिंदी में नोट्स बना सकते हो, आप इंग्लिश में नोट्स बना सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में आप नोट्स बना सकते हो। दैट विल बी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आपको जो जैसे जैसे चीज़ें समझ आ रही है वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंडेटरी नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको नोट्स वैसे भी मिलने वाले हैं, ऑप्शनल है, अप टू यू। नोट्स बनाने बनाओ, नहीं तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, नहीं तो ये सारी PDF जितने भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको डिटेल मिल जाएगी साइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर लेक्चर, जैसे ही लेक्चर आप देख लो उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो नोट्स के थ्रू, ठीक है। सो दैट हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार नोट्स के थ्रू वो रिवाइज हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब हर लेक्चर के बाद जो भी हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, जैसे हम लोग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसका भी प्रैक्टिस सेट की PDF भी आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, उसको डाउनलोड करना, जैसे ही लेक्चर हो जाए उसको सॉल्व करके देखना। कोई डाउट आए तो कमेंट्स में डाल देना, नहीं तो कम्युनिटी में डाल देना। ओके, जैसे ही ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको डालूंगा उसके 2 दिन बाद मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन चेक इट कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, व्हाट सॉल्यूशंस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आ जाए वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। वैसे ही आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को वेरीफाई करने की क्या आपने सही सॉल्व किया या नहीं किया। दैट इज इट, दैट इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज द कोर्स एफिशिएंटली, ठीक है। कैसे हम लोग इस कोर्स से मैक्सिमम आउटपुट ले सके वो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। सो आज की वीडियो हम लोग जस्ट सिंपल रख रहे हैं। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले जस्ट डिस्कस किया कि हमारे क्या कुछ प्री रिक्विजिट्स है इसके, ठीक है। एक जस्ट आपको टाइपिंग आनी चाहिए, बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस मैंने बता दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सी डिटेल कोर्स सिलेबस, हम लोग डिटेल कोर्स का जो भी सिलेबस है वो सारी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, एक एक करके सारे टॉपिक्स में हम लोग इन डेप्थ जाने वाले हैं, सिंपल करके समझेंगे। ओके, सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ठीक है, चिल के कोर्स को अटेंड करो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो जस्ट बताते रहना। ओके, हाउ टू यूटिलाइज द कोर्स, उसके बाद हम लोगों ने इन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है। सो वो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद दिस लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्या होता है, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, इन लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे चलेंगे। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्लो चार्ट वगैरह, एक एक करके हर टॉपिक को उठाएंगे, सारे टॉपिक्स को उठाएंगे एंड अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एकदम सिंपल से कवर करेंगे, ठीक है। सो आपको रिलैक्स रहना है, चिल आउट रहना है पूरे कोर्स में, ठीक है। आराम से अटेंड करो कोर्स, ठीक है। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग भी अपने प्रोग्रामिंग की जर्नी को जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो मेक श्योर कमेंट में डाल दो। ओके, एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको जितनी भी वीडियोस हमारी आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।